हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है ये सब कुछ आज बताया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब मैंने रिप्रोडक्शन का वीडियो अपलोड किया था इसके पहले वाले में। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जाकर यूट्यूब पर देखिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया वो होती है, इसमें केवल एक जीव से अगले जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें केवल एक ही जीव से अगले जीव का निर्माण होता है। इसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। और इसे एकल जीव जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नया वर्ड याद रखिएगा, एकल जीव जनन। अगर कोई पूछे किसे कहते हैं, जैसे मैं कह दूँ एकल या एकल जीव जनन भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि एकल जीव जनन किसे कहते हैं तो बताएंगे कि एकल जीव जनन अलैंगिक जनन को ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही जीव से अगले जीव का निर्माण होता है। तो इसे सिंगल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंगल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने बता दिया केवल एक जीव से अगले जीव का निर्माण होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। तो अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है। देखिए मैंने सामने सब मेंशन किया है। यहाँ पर हमारा हेडिंग है अलैंगिक जनन के प्रकार, और इसमें देखिए 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार का पहले देखिए, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, गेम्यूल। इधर हिंदी में लिखा गया है द्विविखंडन विधि, खंडीभवन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कलिका विधि। तो ये 5 प्रकार का होता है और इसमें से हम लोग एक एक करके डिटेल में मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला हमारा जब यहाँ पे क्या लिखा गया, द्विखंडन विधि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी फिजन विधि। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन मेथड बोलते हैं। मेथड का मतलब विधि ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बाइनरी फिजन या द्विविखंडन का परिभाषा क्या होता है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि जब कोई जीव टूट कर अगले जीव का निर्माण करे तो अपने बॉडी से केवल 2 जीव का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविखंडन बोलेंगे। एक बार और सुनिए ध्यान से कि जब कोई जीव अपने बॉडी से केवल 2 जीव का निर्माण करे या 2 जीव को ही जन्म दे तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन बोलेंगे। तो आइए इसको हम बताते हैं फिगर के माध्यम से। अच्छा हाँ, इधर देखिए हमारा फिगर है। 1 मिनट रुक जाए, फिगर पे इसके बाद आएंगे। तो द्विविखंडन ही हमारा हो गया। अब कहेंगे द्विविखंडन किस में होता है। तो द्विविखंडन किस में होता है? तो हमारा होता है एक कोशिकी में। किस में होगा? एक कोशिकी में। एक कोशिकी मैंने बताया है वीडियो में कि एक कोशिकी वह जीव होता है जो अपनी पूरे शरीर का, जिसका निर्माण केवल एक ही सेल से होता है या एक ही कोशिका से होता है। तो इस जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिकी बोलते हैं। अगर कोई कहे एक कोशिकी का उदाहरण बताइए तो आप बताएंगे पैरामीशियम यूग्लिना है, अमीबा है। तो ये लोग क्या हैं? एक कोशिकी हैं। तो ये लोग जिस फाइलम में आते हैं उस फाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा उदाहरण में कि एक कोशिकी का उदाहरण क्या होगा। तो एक कोशिकी का उदाहरण हमारा होगा प्रोटोजोआ। और यह डिवीजन द्विविखंडन विधि और किस में होगा? तो भाई जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया बोलते हैं। याद रहे, क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो विभाजन है वह कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ का भी मैं एक दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। तो पहले देखिए इसमें कि बैक्टीरिया में यह जनन होता है तो कैसे होता है। तो देखिए जो बैक्टीरिया की सेल इसमें भाग लेती है, मतलब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है या इस प्रोसेस को शुरू करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यह जनक कोशिका होगी। क्या होगी? एक जनक कोशिका। तो जनक कोशिका के अंदर 2 पदार्थ इसमें भाग लेते हैं और दोनों पदार्थ को हमने यहाँ पर दिखाया है वीडियो में। देखिए मैंने पहले लिखा है कि गोलाकार संरचना जो होगी बैक्टीरिया के बॉडी में, तो उसे हम लोग बोलेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। और यहाँ पर देखिए कि जो हमारा डॉट्स इसमें भरा गया है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ डॉट्स दिखाया गया है, वह डॉट्स इस बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य को बता रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। इसके बाद इस कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद जब हमारा बैक्टीरिया इस प्रोसेस में भाग लेता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि बैक्टीरिया जब हमारा अलैंगिक जनन यानी द्विविखंडन विधि में जब इन्वॉल्व होता है तो बैक्टीरिया सबसे पहले प्रतिलिपिकरण करता है। क्या करता है?
प्रतिलिपि क्या करता है, प्रतिलिपिकरण करता है। और इस क्या करेगा, प्रतिलिपिकरण करता है। इसे इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या होगा जानना ये जरूरी है। सीधे सीधे पॉइंट्स पे आता हूँ मैं। इसका मतलब ये होगा कि जब डीएनए से अगला नया डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करेगा कि अपने जैसा अपने बॉडी में एक और डीएनए बनाएगा, अपने जैसा एक और डीएनए बनाएगा। इधर देखिए ये डीएनए है, तो जब इसमें इन्वॉल्व हुआ तो देखिए एक और डीएनए बन गया, क्योंकि इससे दो, जितने डीएनए रहेंगे उतने ही सेल बनेंगे। तो 2 डीएनए बन गया। इसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट प्रक्रिया हो गया। अब सेकेंड में क्या होगा, जब बैक्टीरिया का 2 डीएनए बन जाएगा तो इसके बाद जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसका बंटवारा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉट्स लिखा गया, भरा गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, इसका नाम है कि साइटोप्लाज्म है। अब देखिए यहाँ पर एक दीवार बन गई कि आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया, आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया, यानी साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा हो गया। तीसरे प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म बटा है, यहीं से हमारी बाहरी दीवार जो होती है बैक्टीरिया की, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जैसे मैं कह दूँ, ये हमारा हो गया सेल वाल। क्या बोलते हैं, सेल वाल, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब ये कोशिका भित्ति यहाँ से दोनों क्या करती है, टूट, मतलब ये जो कोशिका भित्ति है यहाँ से अलग कर देती है और इससे 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये जो नई बैक्टीरिया बनी है, इन लोगों का नाम क्या होगा, तो इन लोगों का नाम देखिए हिंदी में मैंने लिखा है संतति कोशिका बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश जानना चाहेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। कि यह हमारा क्या बन गया, डॉटर कोशिका बन गया। तो डॉटर का मतलब होता है भाई संतति, या इसे पुत्री सेल बोलते हैं। अगर समझना चाहेंगे तो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है। तो ये हमारा जो नई सेल बनी है इसको हम लोग बोलते हैं संतति कोशिका। और जिससे ये दोनों नई सेल बनी हैं वह सेल, इस सेल का क्या कहलाएगा भाई, फादर कहलाएगा या पेरेंट्स कहलाएगा। तो उस कोशिका को हम लोग जनक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर एक बॉडी से 2 सेल का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस अलैंगिक जनन को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विविखंडन कहेंगे। क्या आप कहेंगे, द्विविखंडन। मैंने शुरू में ही बताया था कि जब एक जीव से 2 जीव का निर्माण होगा तो इस जनन की प्रक्रिया को हम लोग द्विविखंडन कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सेल यह हो गया, एक सेल यह हो गया, तो इस तरह से हमारा 2 सेल बन गया। तो इस तरह से हमारा जो द्विविखंडन है आपके सामने प्रूफ हो गया कि भाई द्विविखंडन इसका नाम क्यों पड़ा है। तो ये हो गया बैक्टीरिया में। इसी तरीके से प्रोटोजोआ के सदस्य में होता है। तो प्रोटोजोआ का जो सदस्य होते हैं, तो ये जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, तो जैसे मैं कह दूँ प्रोटोजोआ के अंदर आता है भाई पैरामीशियम। क्या आता है, पैरामीशियम आता है। ये हमारा हो गया पैरामीशियम। क्या आएगा, पैरामीशियम आएगा। तो भाई जो हमारा पैरामीशियम होता है, देखिए इस तरह से होता है इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर इसका हो गया केंद्रक। तो यहाँ पर देखेंगे जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम यहीं से 2 भाग में ऐसे डिवाइड हो जाता है और यहीं से एक पैरामीशियम बन के यहाँ पर हमारा तैयार हो जाता है और एक पैरामीशियम हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पैरामीशियम में जो अलैंगिक जन होता है वह द्विविखंडन होता है। तो पैरामीशियम, एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बने, तो भाई 2 बन गए, तो ये कहलाएगा द्विविखंडन। इसके बाद पैरामीशियम में अमीबा आता है। कौन आता है, अमीबा आता है। तो अमीबा का डायग्राम देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरह से हमारा अमीबा होता है। तो ये हमारा हो गया, इसका साइटोप्लाज्म हो गया और इधर हम देखेंगे ये है इसका क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो अमीबा भी यहीं से क्या करता है, यहाँ से 2 भाग में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और दोनों बॉडी के पार्ट अलग हो जाते हैं। और एक अमीबा से हमारा कह सकते हैं कि 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। कितने अमीबा का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। तो 2 अमीबा का देखिए निर्माण हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के जितने मेंबर होते हैं सभी लोगों में बाइनरी फिजन या द्विविखंडन पाया जाता है। और यह प्रक्रिया बैक्टीरिया कब करता है, तो बैक्टीरिया को जब पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी उपलब्ध हो जाता है तो बैक्टीरिया हमारा यह द्विविखंडन करता है। और पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कितने मिनट के बाद करता है, तो याद रहे आपको
कि यह पूरा प्रक्रिया एक बार में 20 मिनट के बाद करता है, तो कह सकते हैं कि अब ये जो नए बने हैं यह 20 मिनट के बाद तुरंत फिर ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया बड़े तेज़ी से अपने प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं। अब ये कहेंगे कितना तेज़ी से बनते हैं, ये बैक्टीरिया जाते कहाँ हैं? तो भाई पूरे बैक्टीरिया को भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए इनकी जन्म दर बहुत तेज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ इनकी मृत्यु दर है। तो बैक्टीरिया क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कुछ लोग ही बच पाते हैं, नहीं तो पूरे पृथ्वी पर हर जगह क्या होता है, बैक्टीरिया ही होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।